जय हिंद दोस्तों सबसे पहले आपका धन्यवाद जो समर्थन आपने मुझे दिया है। दोस्तों बीते कुछ दिनों में भारत की युवा पीढ़ी से एक सकारात्मक ऊर्जा देश के प्रति बहती देखी और फिर साथ मिलने लगा देश की बड़ी बड़ी हस्तियों का। इसमें आपको देशभक्ति ही देखने को मिलेगी। आज मैं बात कर रहा हूँ स्वदेशी आंदोलन की, जो सपना हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों ने देखा था, यानी पूर्ण स्वराज का। हम अंग्रेजों से तो मुक्त हो गए, लेकिन आज उन्हीं की तरह ऐसी हजारों कंपनियां हैं जो इस देश को लूट रही है। और ऐसे देश जो व्यापार तो यहाँ से करते हैं, मुनाफा यहाँ से कमाते हैं और फिर हमें को आंख दिखाते हैं। दोस्तों कई सालों के बाद यह जोश फिर देखने को मिला। याद करिए, अगर आपने इतिहास में पढ़ा है और आप सबने पढ़ा होगा 1905 का स्वदेशी आंदोलन, जब लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था। तब भारत में बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया था, जिसका समर्थन पूरे भारत ने करा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहला स्वदेशी आंदोलन का विचार और नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1872 में दिया था। दोस्तों 1872 में, यानी कि 1872 में, दोस्तों लगभग 150 साल पहले। दोस्तों इतना लंबा समय गुजर चुका है। दोस्तों अब समय नहीं है कि और प्रतीक्षा की जाए। 21वीं सदी भारत की सदी है और यह भविष्यवाणी स्वामी विवेकानंद जी ने 120 साल पहले कर चुकी है। उनका कहना था 21वीं सदी भारत की सदी होगी, जिसमें पूरे विश्व में भारत की संस्कृति और भारत का डंका बजेगा। दोस्तों बस जरूरत है एक होकर कदम बढ़ाने की। 200 साल पहले अमेरिका, 100 साल पहले जापान कुछ भी नहीं था। हम चाइना को भी देख सकते हैं। 1949 में जो देश आज़ाद हुआ, जिसकी जनसंख्या हमसे अधिक थी, आज वो हमसे कई गुना आ गए, लगभग हमसे 20 साल आ गए। ये कैसे हो पाया, ये हमें सोचना है, इसमें हमें विचार भी करना है। अब मैं बात करता हूँ अपने 10 साल के स्वदेशी अभियान की। जी हाँ दोस्तों, 10 साल। दोस्तों हम इस अभियान को सफल कैसे बना सकते हैं? जब हम बात करते हैं स्वदेशी की, तो मन में एक ही बात आती है, सब कुछ विदेशी तो है, सारा सामान विदेशी तो है, तो हम किसको अपनाएं किसको ना अपनाएं, उन चीज़ों को खरीदें या ना खरीदें, ये हमारे मन में एक शंका बनी रहती है। दोस्तों सामान अनेकों प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि ऐसे सामान जिसमें तकनीक का उपयोग हुआ है और ऐसे सामान जिसमें तकनीक का उपयोग लगभग ना के बराबर हुआ है, जिनको हम जीरो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि शून्य तकनीक से बने हुए सामान। दोस्तों जब हम बात करते हैं तकनीक की, यानी कि टेक्नोलॉजी की, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, टेलीविजन, कार, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा, जाहिर सी बात है अगर लैपटॉप और मोबाइल देखा जाए तो भारत इस क्षेत्र में अभी पीछे है। लेकिन दोस्तों हम ऐसी विदेशी कंपनियों को अहमियत ना दे जो कि हमारे देश में व्यापार करती है और फिर हमें ही आंखें दिखाती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ फिर से चाइना की। चाइना लगभग हमें 70 सालों से आंखें दिखा रहा है, वो भी बिना किसी वजह के, पर उसका विकल्प भी हमारे पास है, तो हम उस विकल्प की तरफ जाए। दोस्तों ये बात हुई टेक्नोलॉजी की। अब हम बात करते हैं शून्य तकनीकी, यानी कि जीरो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, जैसे कपड़े, खाने पीने का सामान, जूते, साबुन, सॉल्ट, टी। अब क्या दोस्तों हम चाय पत्ती और नमक भी विदेशी लें? तो ये हमें सोचना है। और हम सब स्वदेशी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें स्वदेशी में भी देसी, यानी कि ऐसी कंपनी जिनके मालिक भारतीय हैं, हमें उनका उपयोग करना है और उनको प्राथमिकता ज़्यादा देनी है। दोस्तों ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें कि स्वदेशी कंपनी लगभग ना के बराबर है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कॉस्मेटिक की, तो लगभग विदेशी कंपनियों का ही जाल बिछा हुआ है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी का। लेकिन पतंजलि एक बेहतर चॉइस है जिसके प्रोडक्ट्स का आप उपयोग कर सकते हो। दोस्तों इस लॉकडाउन में या आने वाले समय में आप जब भी बाहर जाए तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, या आपके घर में कहीं A4 साइज की एक लिस्ट बनी होनी चाहिए। जब भी आप ग्रॉसरी का सामान लेने जाओ, कुछ भी हो उसमें, तो आप एक बार इस लिस्ट को जरूर देखें और देख सकें कि स्वदेशी क्या है और विदेशी क्या है, तब आप बेहतर निर्णय ले सकते। और दोस्तों जब बात आ रही स्वदेशी की, तो मैं यही कहूँगा कि हमें किसी भी हाल में चाइना की ऐप्स, भले वो सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर, उसका बहिष्कार जरूर करना है। हाँ हमें समस्या होगी, लेकिन फिर भी एक पहल तो कर सकते हैं। जैसे हाल ही के दिनों में आपको देखने को मिला, टिकटॉक का बहिष्कार पूरे भारत में हो रहा है और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों टिकटॉक के माध्यम से एंटरटेनमेंट की आड़ में कुछ भी परोसा जा रहा है। लोग इनोवेशन और लिबर्टी की आड़ में अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। दोस्तों ये हमें सोचना है कि हमारा कार्य ऐसा हो जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। दोस्तों अंत में मैं यही कहूँगा, मेरा तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, अगर मर जाऊं तो मेरा कफन भी हो स्वदेशी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।